क्या आप जानते हैं कि इलेक्शंस में कैंडिडेट सब कुछ नहीं करता, बल्कि वो इसके लिए खास बंदा अपॉइंट करता है जिसे हम कहते हैं इलेक्शन एजेंट। आज हम इसे आसान अंदाज में समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के दिन हम लेक्चर नंबर 6 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने लास्ट टाइम कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट पढ़ा था। आज हम लेक्चर नंबर 6 में इलेक्शन एक्ट 2017 का पार्ट 1 चैप्टर 1 और सेक्शन 2 डेफिनेशंस को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आज की जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन होगी वो होगी इलेक्शन एजेंट के हवाले से। इलेक्शन एक्ट 2017 में इलेक्शन एजेंट की डेफिनेशन कहती है कि इलेक्शन एजेंट मींस अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ कैंडिडेट एज हिज इलेक्शन एजेंट। अच्छा, डेफिनेशन का अब ये पार्ट क्या कहता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इलेक्शन में कैंडिडेट जो है वो सब कुछ नहीं करता और ना ही वो इलेक्शंस में हर जगह जा सकता है। तो उसके लिए वो अपने लिए एक खास बंदा अपॉइंट करता है जिसे हम कहते हैं इलेक्शन एजेंट। तो फिर वो इलेक्शन एजेंट क्या करता है, वो इलेक्शन कैंपेन को संभालता है, यानी इलेक्शन की जो मुहिम चल रही होती है इस दौरान जल से जुलूस वगैरह हो रहे होते हैं, अपने वोटर्स को जो है वो एनर्जाइज करना हो रहा होता है, ये सब जो है वो इलेक्शन एजेंट संभालता है। इसके अलावा इलेक्शन एजेंट जो है वो कागजात और कानूनी मामलात को भी संभालता है और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के साथ राब्ते में भी रहता है। इसके अलावा जो इलेक्शंस में जो खर्चा हो रहा होता है जलसों के दौरान, किसी से पैसे ले लिए दे दिए, यानी ये जो पैसे की लेन देन का जितना भी हिसाब किताब होता है एक एक रुपए का, वो इलेक्शन एजेंट संभालता है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि आखिर इलेक्शन एजेंट किसे कहते हैं। फर्ज करें कि अहमद साहब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और अहमद साहब अपने लिए अली को इलेक्शन एजेंट अपॉइंट करते हैं। अब अली क्या करेगा, अली जो है वो इलेक्शन कैंपेन को भी संभालेगा, यानी इलेक्शन की जो मुहिम चल रही है उससे संभालेगा। इसके अलावा कागजात और कानूनी मामलात को भी संभालेगा और इसके अलावा जो हिसाब किताब होंगे, यानी इस दौरान जितने भी पैसे खर्च हुए कैंडिडेट के उसको भी संभालेगा और लास्ट में जो इलेक्शन कमीशन के साथ राब्ते में भी रहेगा। तो इसीलिए जो अली होगा वो इलेक्शन एजेंट कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पे यानी कि आपको इतना बस ज़हन में आ गया होगा कि सिंपल अल्फाजों में कि अली जो है वो क्या हो गया, अहमद का राइट हैंड हो गया, यानी इलेक्शन एजेंट कैंडिडेट का राइट हैंड होता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट अपॉइंट ही ना करे तो फिर हम लोग इस डेफिनेशन के सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। कहती है कि एंड वेयर नो सच अपॉइंटमेंट इज मेड कैंडिडेट एक्टिंग एज अ इलेक्शन एजेंट। ठीक है, अगर कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन एजेंट को अपॉइंट नहीं करता तब कैंडिडेट को ही इलेक्शन एजेंट समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो अपने जो इलेक्शन के दौरान जो भी खर्चा वगैरह होगा वो हिसाब किताब खुद रखेगा, कागजात कानूनी मामलात को खुद संभालेगा, इलेक्शन कमीशन के साथ खुद ही राब्ते में रहेगा और इसके अलावा इलेक्शन कैंपेन भी खुद ही संभालेगा। जहाँ तक आपको क्लियर बात हो गई होगी। अगर दो लफ्जों में यानी कंक्लूजन में आपको बताऊं इस डेफिनेशन का, वो ये है कि कैंडिडेट अपने लिए एक खास बंदा अपॉइंट करता है जो कि उसकी तरफ से इलेक्शंस के तमाम मामलात संभालता है जिसे हम कहते हैं इलेक्शन एजेंट। और अगर कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट नहीं अपॉइंट करता तो फिर कैंडिडेट को इटसेल्फ जो है वो इलेक्शन एजेंट कंसीडर किया जाता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद ऐसे लेक्चर्स के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।